हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पाश्चात्य अंकशास्त्रियों ने जो 10 से लेकर 70 तक के संयुक्ताक्षरों के बारे में बताया है, उसके अनुसार इन लोगों का जीवन किस तरह का होता है। 10 का अंक प्रतिष्ठा तथा आत्मविश्वास का अंक है। इस नामांक वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बुराई या भलाई के लिए सुविख्यात होगा। इस व्यक्ति के इरादे पक्के होते हैं। नामांक 11 शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को अन्य लोगों से भय, दगाबाजी आदि की संभावना होती है। असंभावित स्थानों से भी अचानक धोखा होता है। 12 का अंक मानसिक चिंता तथा कष्ट का द्योतक है और अन्य लोग अपनी कार्य साधना के लिए अपने स्वार्थ की वेदी पर 12 नामांक वाले व्यक्ति के हितों की बलि चढ़ाते हैं। 13 का अंक इस बात का द्योतक है कि इरादों और कार्यक्रमों में सदैव परिवर्तन होता रहेगा। स्थान परिवर्तन भी संभावित होता है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि यह अशुभ अंक है, किंतु वास्तव में यह अंक अशुभ नहीं है। 13 का अंक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो उचित रूप से प्रयोग न होने पर ध्वंसकारी या विनाशकारी होती है। 14 के अंक से गति तथा जन एवं वस्तु की समुदायात्मक यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति प्रकट होती है। आंधी, तूफान, पानी, अग्नि, भूकंप आदि भय की आशंका होती है। कार्य परिवर्तन, धन अथवा सट्टे के लिए यह अंक शुभ है, किंतु जातक के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों की गलती से कुछ भय की आशंका होती है। 15 का अंक मंत्र शास्त्र के रहस्य से संबंधित है। यदि किसी के नाम के एक शब्द अंकों का योग 15 आए तो भाग्य का द्योतक है, किंतु यदि 4 अथवा 8 का अंक नाम के अन्य शब्दों का योग हो तो शुभ नहीं होता है। दूसरों से धन की प्राप्ति के लिए यह अंक शुभ है। इस अंक वाले व्यक्ति संगीत तथा कला के प्रेमी होते हैं। 16 के अंक से यह प्रकट होता है कि मनुष्य बहुत ऊंचा उठेगा, किंतु बाद में उसका अधःपतन होगा। अतः इस नामांक वाले व्यक्तियों को दुर्घटना से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के नष्ट होने का भय है। 17 का अंक आत्मिक शक्ति से विशेष संबंध रखता है। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों तथा विपत्तियों को पार कर नाम कमाने में समर्थ होता है और उसके जीवन भी उसकी कीर्ति रहती है। 18 के अंक से कलह और शत्रुता प्रकट होती है, अर्थात जिसके नाम के संयुक्ताक्षरों का योगांक 18 हो, वह पारिवारिक कलह तथा अन्य जनों की शत्रुता से पीड़ित रहता है। प्राय ऐसे व्यक्ति शत्रुता अथवा ध्वंसात्मक या विनाशकारी प्रवृत्तियों द्वारा भी धन संग्रह करने में प्रवृत्त होते हैं। यदि किसी तारीख का संयुक्तांक 18 हो तो उसे भी सहसा किसी शुभ कार्य के लिए नहीं चुनना चाहिए। 19 का अंक शुभ माना जाता है। यह सूर्य का प्रतीक है। इससे हर्ष, सफलता, प्रतिष्ठा तथा मान की वृद्धि प्रकट होती है। इस अंक को न्याय का प्रतीक माना गया है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन तथा सद्गुणों का दृढ़ता से पालन करते हैं। 20 का अंक भी शुभ माना गया है। जागृति तथा न्याय का प्रतीक यह अंक है। इससे नवीन योजनाएं और नई महत्वाकांक्षाएं प्रकट होती हैं, किंतु निश्चय ही सांसारिक सफलता होगी, यह इस अंक से नहीं कहा जा सकता। यदि भविष्य विषयक प्रश्न में यह अंक प्रस्तुत किया जाए तो इससे विलंब तथा कार्य में कठिनाइयां या अड़चनें प्रकट होती हैं। दोस्तों, 21 के अंक से उन्नति, प्रतिष्ठा, पद वृद्धि आदि प्रकट होती है। प्रश्न में यदि यह अंक प्रस्तुत किया जाए तो कार्य की सफलता प्रकट होती है। ऐसे लोग बहुत मददगार होते हैं, लेकिन लोग इनका फायदा उठाते हैं। 22 का अंक इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति तो अच्छा है, किंतु वह अपनी स्वप्न की दुनिया में रहता है। मिथ्या आशा में अपना समय व्यतीत करता रहता है और विपत्ति जब सिर पर आ जाती है तब चौकन्ना होता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि जो धारणा बना रखी है वह मिथ्या है। 23 का अंक उच्चाधिकारियों की कृपा अथवा अपने से श्रेष्ठ जनों की सहायता द्वारा सफलता एवं उच्च पद प्राप्त करता है। 24 का अंक भी शुभ अंक है। अपने कार्यों में उच्चाधिकारियों का सहयोग की आशा इससे प्रकट होती है।
किसी पुरुष को किसी स्त्री के प्रेम तथा सहायता से और स्त्री को किसी पुरुष, पति, पिता, भाई या अन्य व्यक्तियों की सहायता से लाभ प्राप्त होता है। 25 के अंक द्वारा प्रकट होता है कि अनुभव द्वारा शक्ति संपादित होगी और दूसरों की गतिविधि देखने पर लाभ होगा, सट्टे आदि से घाटा होगा। इसे सर्वथा शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में बहुत संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। दोस्तों, 26 का अंक दूसरों के संयोग अथवा सहयोग से भारी आशंका तथा विपत्ति प्रकट करता है। दूसरों की सलाह, संयोग तथा सट्टे आदि से घाटा या भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। 27 के अंक से हुकूमत तथा उच्चाधिकारिता प्रकट होती है। बुद्धि के फलस्वरूप सुपरिणाम निकलेगा। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के विचारों को कार्यान्वित करना चाहिए। 28 की संख्या से दो विरुद्ध दिशाओं में जाने वाली शक्तियां सूचित होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य स्वरूप बहुत प्राप्ति तथा सफलता की आशा होगी, किंतु यदि ये अपने जीवन में सावधानी नहीं बरतेंगे तो इनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरे में अंधविश्वास रखने अथवा व्यापार में प्रतिक्रिया, विरोध या प्रतियोगिता के कारण अथवा अदालत, मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के कारण घाटे की संभावना प्रकट होती है। 29 के अंक से अस्थिरता या अनिश्चितता प्रकट होती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र विश्वास के योग्य नहीं होते। उनके कारण उन्हें धोखा, अचानक भय, कष्ट आदि की संभावना होगी। जिन पुरुषों के नाम का संयुक्तांक 29 हो तो उन्हें स्त्रियों तथा जिन स्त्रियों का संयुक्तांक 29 हो उनको पुरुषों से धोखा या कष्ट उठाना पड़ेगा। 30 नामांक वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रतिभा संपन्न होते हैं और आर्थिक संचय की ओर विशेष ध्यान न देकर विद्या संचय की ओर चित्त वृत्ति तथा बुद्धि को लगाते हैं। इस कारण न तो इस अंक को शुभ कहते हैं और न ही अशुभ कहते हैं। 31 नामांक का भी वही फल है जो 30 नामांक का होता है, बल्कि इस संख्या वाला व्यक्ति और भी एकाकी और अंतर्मुखी वृत्ति वाला, सबसे दूर और अलग रहने की प्रवृत्ति के कारण सांसारिकता से हीन रहता है। इस कारण यह संख्या शुभ नहीं है। 32 के अंक में भी वही चमत्कार है जो 5 या 14 की संख्या में विद्यमान होता है। इससे बहुत व्यक्ति या राष्ट्रों का समुच्चय या समुदाय इंगित होता है। इस संख्या वाला व्यक्ति यदि स्वयं के इरादों को कार्यान्वित करे तो उसे सफलता मिलेगी, किंतु यदि वह व्यक्तियों की जिद या मूर्खता से पूर्ण सलाह को मान्यता देगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। 33 अंक की अपनी कोई विशेष शक्ति नहीं है। इस कारण इस अंक का प्रभाव वही समझना चाहिए जो 24 अंक का प्रभाव होता है। इसका योग 6 है तो अच्छा अंक माना जाता है, लेकिन ये एक मास्टर नंबर है जिसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। 34 के अंक द्वारा यह प्रकट होता है कि अनुभव द्वारा शक्ति संपादित होगी और दूसरों की गतिविधि देखने पर लाभ होगा, सट्टे आदि से घाटा होगा। इस अंक को सर्वथा शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में बहुत संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। भविष्य विषयक प्रश्न में इसका परिणाम शुभ है। 35 का नंबर शनि का अंक है, क्योंकि इन दोनों अंकों का योग 8 आता है जो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, दोस्तों से धोखा होता है, दूसरों के संयोग अथवा सहयोग से भारी आशंका तथा विपत्ति प्रकट होती है। दूसरों की सलाह, संयोग तथा सट्टे आदि से घाटा या भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। इस अंक वाले लोग जीवन में किसी भी कार्य के प्रति उमंग, उत्साह नहीं रखते। इस कारण व्यक्ति ऊंचा उठने का प्रयत्न ही नहीं करता है, फलस्वरूप असफलता प्रारंभ हो जाती है। 36 के अंक से हुकूमत तथा उच्चाधिकारिता प्रकट होती है। बुद्धि के फलस्वरूप सुपरिणाम निकलता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के विचारों को कार्यान्वित करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से बाहर ही सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके आसपास ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जो आपको समय समय पर धोखा देंगे। 37 का अंक विशेष शक्ति संपन्न संख्या है।
ऐसे व्यक्ति को प्रेम तथा मित्रता दोनों में सफलता तथा भाग्योदय प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति किसी की साझेदारी में कार्य करें तो उन्हें विशेष लाभ होगा। 38 अंक वाले व्यक्ति में अस्थिरता या अनिश्चित स्थिति प्रकट होती है। ऐसे अंक के मित्र विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। इसके कारण इनको धोखा, भय, कष्ट, हानि की संभावना रहती है। 39 अंक वालों में हुकूमत तथा उच्चाधिकारिता प्रकट होती है। इनको बुद्धि के अनुसार सुपरिणाम निकलेगा। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं ही अपने कार्य संपादित करने चाहिए। भविष्य प्रश्न में भी यह संख्या बहुत शुभ सूचित करती है। जिस व्यक्ति का नामांक 40 हो, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रतिभासंपन्न होते हैं और अर्थ के स्थान पर विद्या संचय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सदैव ज्ञान विषय क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। 41 का अंक चमत्कारी है। इस अंक वाले व्यक्तियों में राष्ट्रों का समुच्चय या समुदाय इंगित होता है। इस अंक वाले व्यक्तियों की स्वयं के शासन में सहयोग का भाव दिखाई देता है। अपने इरादों को कार्यान्वित करें तो उसे सफलता मिलेगी। यदि किसी की सलाह से कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। 42 का अंक शुभ है। अपने कार्यों में उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से तथा उनकी सहायता से इनके जीवन में व्यक्त होती है। किसी पुरुष को स्त्री के प्रेम की सहायता से लाभ होगा या स्त्री को पुरुष से लाभ होगा। 43 का अंक शुभ नहीं माना जाता। इसमें असफलता, बाधा, लड़ाई झगड़ा, गड़बड़, क्रांति आदि अशुभ परिणाम दिखाई पड़ते हैं। 44 अंक वाले को दूसरों के सहयोग से भारी आशंका तथा विपत्ति होने की संभावना है। दूसरों की सलाह से, सट्टे आदि से घाटा हो सकता है। इस नाम वाले व्यक्ति को जेल हो जाती है, या अगर जेल नहीं होती 45 साल की उम्र तक, तो 45 से 80 साल की उम्र के बीच एक ऐसा रोग हो जाएगा जिससे व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेगा। 45 अंक वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अपने विचारों को मौलिकता प्रदान करते हुए उन्हें जीवन के संदर्भों में कार्यान्वित करने की कोशिश करें। अपने अनुसार बुद्धि का सहयोग लेकर ही इनको सफलता मिल सकती है। किसी की सलाह पर कार्य करने से इन्हें हानि मिल सकती है। 46 के अंक को शक्ति संपन्न माना गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरों से प्रेम, मित्रता और उसमें सफलता प्राप्ति होगी तथा इनका भाग्योदय भी होगा। कभी भी दुख और विश्वासघात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सदैव आत्मविश्वास के साथ साहसिक कार्यों को करते चले जाएंगे। इनके जीवन में सफलता का योग अधिक है और असफलता का योग कम है। पुत्र और पत्नी से एवं अपने आश्रित जनों से सुख और समृद्धि का योग प्राप्त है। 47 अंक वाले व्यक्तियों में अस्थिरता एवं अनिश्चय की भावना प्रबल रूप से देखने को मिलती है तथा इनके जीवन में जो भी मित्र बनेंगे वो विश्वास के अनुसार नहीं होंगे। यूं कहिए इनके साथ इनके ही मित्र धोखा, विश्वासघात और हर प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने वाले मिलेंगे। कुल मिलाकर इस अंक वाले व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। जिन लोगों का नामांक 48 आता है, ऐसे व्यक्ति सदैव बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न होंगे और अपने जीवन से आर्थिक संचय की प्रवृत्ति से दूर रहकर विद्या संचय की ओर ध्यान देंगे। इनकी चित्त वृत्ति गंभीरता से युक्त होगी, इसलिए इस अंक को समान धारा का अंक कहा जा सकता है, जिससे न तो इन्हें नुकसान होगा और न ही लाभ होगा। 49 अंक वाला व्यक्ति गंभीर एवं धीर स्वभाव का होगा। एकाकी विचारधारा के सबसे दूर रहने की प्रवृत्ति रहेगी। इस कारण से इसे सांसारिक सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह अंक अत्यंत शुभदायक अंक नहीं है। 50 नामांक से सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। सभी को साथ साथ लेकर चलने की भावना भी देखने को मिलती है। राष्ट्र का नेतृत्व करने की शक्ति भी इस अंक में देखने को मिलती है। यदि इस अंक वाला व्यक्ति स्वयं के इरादों को कार्य की रूपरेखा में लगाए तो अवश्य ही सफलता मिल सकती है। यदि यह व्यक्ति दूसरों की सलाह से कार्य करेगा तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मौलिक विचार एवं स्वनिर्भरता ही इनको सफलता दिला सकती है। 51 के अंक में शक्ति और तेज पुंज है।
इस अंक से योद्धा विजयी के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करेंगे उसमें ही सफलता प्राप्त होगी। सैनिकों के लिए यह अंक विशेष शुभदायक है और नेताओं के लिए सफलता का द्योतक है। किंतु इस अंक वाले व्यक्तियों के जीवन में शत्रुओं की संख्या अनंत मात्रा में देखने को मिलती है, जिनके द्वारा इनको भय या कत्ल किए जाने की संभावना रहती है। 52 का अंक अशुभ अंक है। इसमें असफलता, बाधा, लड़ाई झगड़ा, गड़बड़, क्रांति आदि अशुभ परिणाम सूचित होते हैं। 53 का अंक वाला व्यक्ति गुप्तचर का कार्य अच्छा कर सकता है। सैनिक नेतृत्व में इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। यह अंक उन्नति का सूचक है। 54 अंक की विशेषता प्रतिष्ठा परक है, क्योंकि इस अंक वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। यह वाक शक्ति संपन्न होता है और धनिक भी होता है, परंतु जीवन में लंगड़े या पैर की चोट होने का डर बना रहता है। 55 का अंक नेतृत्व का अंक है। ऐसा मनुष्य प्रखर बुद्धि का होता है तथा इसमें धार्मिक विचार भी अधिक पाए जाते हैं। यह अंक अन्य जनों का नेतृत्व करता है। 56 के अंक को शुभ तथा अशुभ दोनों बराबर कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य युक्त होता है, दूसरों का नेतृत्व करने की चेष्टा करता है, परंतु कई बार इसकी चेष्टाएं निकृष्ट प्रकार की होती हैं। ऐसा व्यक्ति घबराया हुआ, चित्त बेचैन सा रहता है। इसको आत्मसंयोग का उद्योग करना चाहिए। 57 के अंक को भाग्यशाली सुशोभित किया जाता है। यह अंक कार्य या व्यवसाय में सफलता का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज तथा जीवन में क्रियाशील होता है। 58 अंक वाले व्यक्ति समाजोपयोगी और चिकित्सक हो सकते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति स्पष्ट व्यवहारवादी होते हैं तथा दूसरों से स्नेह करते हैं। 59 अंक वाले व्यक्ति भय और विपत्तियों से सदैव इनकी रक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रकार के कारोबार करता है और जीवन में यात्राएं भी बहुत करता है। इनके लिए जल यात्रा विशेष सफलता का द्योतक रहेगी। यदि बैंक या दलाली का कार्य करें तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति प्राय विजय प्राप्त करता है और दीर्घजीवी होता है। केवल एक ही दोष देखा जाता है, इनमें सट्टे या बेईमानी की प्रवृत्ति होती है। 60 अंक वाला व्यक्ति खुश मिजाज होता है और इसे डॉक्टर, नर्स आदि के कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। 61 अंक वाला व्यक्ति अपने जीवन में भ्रमण का शौकीन, शांति प्रिय तथा संयमी होता है। 62 अंक वाला व्यक्ति अपने जीवन में गुप्तचर का कार्य आसानी से कर सकता है, राष्ट्र को सम्मान दिला सकता है। कुल मिलाकर इस अंक को उन्नति सूचक कहा जा सकता है। 63 अंक वाले व्यक्ति जीवन में स्वस्थ, दूसरों की उन्नति तथा उपकार के लिए कार्य करने वाले होते हैं। प्राचीन सामाजिक प्रथाओं के संशोधन की ओर इनका विशेष ध्यान रहता है। व्यापार में भी विशेष सफल होते हैं, किंतु अपव्यय की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। हानि या लाभ के लिए कोई भी निर्णायक विचार पर नहीं पहुंचा जा सकता। 64 अंक वाले व्यक्ति को व्यापार की अपेक्षा नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय जैसे डॉक्टरी, वकालत विशेष लाभप्रद होगा। इनमें साहित्यिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इनको वैवाहिक जीवन बंधन से प्राय अरुचि होती है। 65 अंक वालों को जीवन में बड़ों का आश्रय प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है, किंतु चोट लगने या दुर्घटना का भय रहता है। 66 अंक सफलता का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज तथा क्रियाशील होता है। 67 अंक वाले व्यक्ति अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट व्यवहार वाले होते हैं तथा दूसरों से स्नेह करते हैं। 68 अंक वाले व्यक्ति की सदैव भय और विपत्तियों से सदैव रक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रकार के कारोबार करता है और यात्रा भी बहुत करता है। इनके लिए जल यात्रा विशेष सफलता का द्योतक होती है। दलाली के कार्यों में भी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, किंतु इनमें बेईमानी की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। 69 अंक से सम्मान, प्रतिष्ठा, सौभाग्य तथा कीर्ति आदि सौभाग्य मिल सकता है। 70 का अंक सौभाग्य प्रदान करने वाला अंक है, किंतु शक्ति के संदर्भ में ये उतना प्रभावशाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 10 नामांक से लेकर
70 नामांक तक के लोगों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखने योग्य है कि यदि व्यक्ति का नाम संयुक्तांक या उसका सिंगल नेम जो है वो शुभ नहीं हो तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह से उसमें परिवर्तन कर आप अपने जीवन में अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।